नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 9वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 25 लाइक है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में को दिल से एक लाइक जरूर करना होगा। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 के 9वें एवं सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स टीम के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स टीम मौजूद थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत की किस्मत उनके साथ थी। उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का महत्वपूर्ण फैसला ले लिया। राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दो दिग्गज ओपनर खिलाड़ी मैदान पर उतरे। जोश बटलर और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों के कंधों पर महामुकाबले में एक विस्फोटक अंदाज में तूफानी शुरुआत दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आन पड़ी थी। लेकिन दोस्तों शुरू से ही राजस्थान रॉयल्स को सभी बल्लेबाजों का फ्लॉप शो देखने को मिलता रहा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यशस्वी जायसवाल जैसे आक्रामक लय में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, मगर वह दूसरे ही ओवर में आउट हो जाते हैं। पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए मुकेश कुमार आए। मुकेश कुमार आते ही अपने ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को बोल्ड आउट कर देते हैं। जायसवाल ने 7 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ ली। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन खुद मैदान पर उतर आते हैं। जोश बटलर के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। खासकर संजू सैमसन का आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना सबका दिल जीत लेता है। जी हां दोस्तों, चौथे ओवर में संजू सैमसन ने बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों दिल्ली की तरफ से 6वां ओवर डालने के लिए आते हैं तेज गेंदबाज खलील अहमद। खलील अहमद आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को कप्तान ऋषभ पंत के हाथों विकेट कीपर के द्वारा कैच आउट करा देते हैं। संजू सैमसन ने 14 गेंदों में 15 रन की पारी खेली। वह पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए युवा बल्लेबाज रियान पराग का पावर प्ले में 2 विकेट गंवाने के बाद मैदान पर आना जरूरी हो जाता है। इसके चलते राजस्थान रॉयल्स ने मात्र 31 रन ही बना पाए थे और पावर प्ले खत्म होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 8वां ओवर डालने के लिए आते हैं कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव आते ही अपनी ओवर की दूसरी गेंद पर जोश बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। जी हां दोस्तों, जोश बटलर 16 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन और रियान पराग के बीच में साझेदारी बनना शुरू हो चुकी थी। अब यहां से रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ने मिलकर काफी शानदार लय में साझेदारी भी बनाई। राजस्थान 10वें ओवर में 3 विकेट गंवाने के चलते हुए मात्र 58 रन ही बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में डालने के लिए हेनरिक नॉर्थिया आते हैं। हेनरिक नॉर्थिया आते ही रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी करते हैं, जहां पर 2 छक्के अश्विन उनको लगा देते हैं। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और रियान पराग के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 14वें ओवर डालने के लिए आते हैं अक्षर पटेल। स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल आते ही अपने ओवर की तीसरी गेंद में रविचंद्रन अश्विन को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रविचंद्रन अश्विन 14 गेंदों में 29 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। रविचंद्रन अश्विन आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरेल को भेजा जाता है। सेट हो चुके बल्लेबाज रियान पराग के साथ वह शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। खास करके देखा जाए तो रियान पराग आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे। जी हां दोस्तों, रियान पराग चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। इसके बाद 16वां ओवर डालने के लिए आते हैं तेज गेंदबाज मुकेश कुमार। मुकेश कुमार ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 15 रन लौटा देते हैं। इसी दौरान रियान पराग 34 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लेते हैं। इसके बाद 18वां ओवर डालने के लिए हेनरिक नॉर्थिया को भेजा जाता है। नॉर्थिया आते ही अपने ओवर में दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल को बोल्ड आउट कर देते हैं। जी हां दोस्तों, ध्रुव जुरेल 12 गेंदों का सामना करके 20 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिमरन हेटमायर को बुलाया जाता है। सिमरन हेटमायर आते ही 19वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 15 रन बटोर लेते हैं। फाइनली दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 20वां ओवर डालने के लिए हेनरिक नॉर्थिया को फिर से ओवर थमाया जाता है। 20वां एवं अंतिम ओवर रियान पराग के सामने बेहद ही खतरनाक साबित होता है, क्योंकि 2 छक्के और 3 गगनचुंबी चौकों की मदद से टोटल इस ओवर में 25 रन लौटाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, रियान पराग 84 रन महत्वपूर्ण बना चुके थे। इस वजह से राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 5 विकेट गंवाने के बावजूद भी 185 रन बटोर लेती है। यहां से दिल्ली कैपिटल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवर में 186 रन का पार जैसा लक्ष्य चेज करना था। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस लक्ष्य को चेज करने के लिए 2 दिग्गज ओपनर खिलाड़ी मैदान पर उतरे। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में एक तूफानी शुरुआत दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई थी। आते ही दोनों ने काफी शानदार लय में शुरुआत भी करी। खासकर मिचेल मार्श ने तो आक्रामक लय में बल्लेबाजी की। जी हां दोस्तों, मिचेल मार्श आते ही चौकों की बरसात शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी दौरान चौथा ओवर डालने के लिए नांद्रे बर्गर नाम के गेंदबाज को बुलाया जाता है। नांद्रे बर्गर आते ही अपने ओवर में दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श को बोल्ड कर देते हैं। मिचेल मार्श ने 12 गेंदों में 23 रन बनाकर अपना पवेलियन का रास्ता पकड़ा था।
इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिकी भुई के नाम का बल्लेबाज आता है, लेकिन दोस्तों इस ओवर की चौथी गेंद पर रिकी भुई भी संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिकी भुई बिना कोई खाता खोले पवेलियन जाते हैं और इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान ऋषभ पंत। यहाँ से ऋषभ पंत और डेविड वार्नर ने मिलकर शानदार लय में साझेदारी बनाना भी शुरू कर दी थी। खास करके देखा जाए तो डेविड वार्नर ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी थी और चौके में छक्कों की वह बरसात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, डेविड वार्नर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में पावर प्ले में 2 विकेट गंवाने के बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स 50 रन बटोर लेती है। देखते देखते ऋषभ पंत और डेविड वार्नर के बीच में 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। दोस्तों दोनों के बीच में काफी शानदार लय में बल्लेबाजी हो रही थी। 10वें ओवर में 89 रन पूरी दिल्ली की टीम बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों राजस्थान की तरफ से 12वें ओवर डालने के लिए आवेश खान को भेजा जाता है। आवेश खान आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर को संदीप शर्मा के हाथों कैच आउट करा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेविड वार्नर ने 34 गेंदों में 49 रन बनाए, 1 रन से शतक से चूक कर वह पवेलियन चले जाए। इसके बाद स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेस्टन स्टब्स को भेजा जाता है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 14वें ओवर डालने के लिए आते हैं युजवेंद्र चहल। चहल आते ही अपने इस ओवर की में शानदार गेंद पर ऋषभ पंत को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 गेंदों में 28 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर वह भी कप्तानी पारी पूरी नहीं कर पाते हैं, आउट कर देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक पोरेल को भेजा जाता है। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 120 रन होता है। राजस्थान की तरफ से 16वें ओवर डालने के लिए दोबारा युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई जाती है। ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल को जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अभिषेक पोरेल ने 10 गेंदों में 9 रन की पारी खेली, पवेलियन लौट गए। इनको आउट करने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल आते ही सेट हो चुके क्रिस्टन स्टब्स के साथ शानदार लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। राजस्थान की तरफ से 17वें ओवर डालने के लिए आते हैं रविचंद्रन अश्विन। अश्विन के इस ओवर में क्रिस्टन स्टब्स की मदद से 19 रन बटोर लिए जाते हैं। अब यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 2 ओवर यानी 12 गेंदों में 32 रन की आवश्यकता थी। 19वें ओवर डालने के लिए संदीप शर्मा को गेंद थमाई जाती है। 19वें ओवर में कुल 15 रन दिए जाते हैं और फाइनली दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी 6 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता आ गई थी। 20वें ओवर डालने के लिए आवेश खान को दिया जाता है। आवेश खान की 20वें ओवर में काफी शानदार लय में गेंदबाजी नजर आती है। मैच इस ओवर में कुल 4 रन उठाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस महामुकाबले में 12 रन से दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल कर ली थी। आवेश खान की शानदार फिनिशिंग गेंदबाजी ने सभी को चकनाचूर कर दिया था। मुकाबले में 84 रन की पारी खेलने वाले डियान पराग को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में आखिरी ओवर में आवेश खान की गेंदबाजी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आपकी कीमती राय जरूर बताइएगा। साथ साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।